अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में बैठे और इससे बहुत सी लुग़व और बेहुदा बातें हो जाएं और वो अपनी मजलिस से उठ जाने से पहले पढ़ ले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। पाक है तू ए अल्लाह और सब तारीफ़ तेरे लिए है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं। मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी तरफ़ रजू करता हूँ तो इसकी इस मजलिस में इससे होने वाली लग़ज़िशें माफ़ कर दी जाती हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस इस सनद से हुसन सही गरीब है और हम इसे सुहेल की रवायत से सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं। इस बाब में अबू बरज़ा और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी अहादीस आई हैं। जामे तिरमिज़ी 3433 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मजलिस में मजलिस से उठने से पहले 100 मरतबा रब्बिग़फ़िर व तुब अलैका अंत तव्वाबुल गफ़ूर, ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने और बख्शने वाला है, गिना जाता था। सुफियान ने मोहम्मद बिन सौका से उसी सनद के साथ इसी तरह इसी के हम फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी और वैसे ही आगे पहुंचा दी। इतनी हदीस रवायत की। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, यह हदीस हुसन सही गरीब है। जामिअल तिरमिज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात दूसरों को बतानी चाहिए, ये सदका जारिया है। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। रूहानी तौर पर कमज़ोर अफराद ही ज़्यादातर मज़लूमियत का शिकार होते हैं। ताकत व जुर्रत जिस्मों में होती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा रूह में होती है। जो इंसान अपनी रूह की ग़ज़ा का बंदोबस्त करता है वो अरफ़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्म मुबारक या राफ़ियों में ऐसी तासीर है कि कोई भी मज़लूम उसको अपनी ढाल बना सकता है। जो शख्स मज़लूम हो और उसे ये भी मालूम हो कि ज़ालिम उससे ताकतवर है और उस पर जुल्म करने पर आमादा है, तो उसे चाहिए कि इस इस्म पाक को 1100 मरतबा रोज़ाना अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक 11 दिन पढ़े। रोज़ाना पढ़ने के बाद सजदे में जाकर अल्लाह के हुज़ूर ज़ालिम से उसकी पनाह मांगे, ज़ालिम ज़ेर हो जाएगा। अगर किसी मुलाजिम के ओहदे की तरक्की रुक चुकी हो और किसी भी वजह से उसके अफसरान बिला रुकावट डाल रहे हों तो मुलाजिम को चाहिए कि पीर के दिन बाद नमाज मगरिब 707 मरतबा इस इस्म को पढ़े और अमल 11 दिन तक जारी रखे। इसके बाद तवक्कुफ़ करे और दोबारा पीर आने पर यही अमल करे, फिर तवक्कुफ़ करे और तीसरे पीर को भी ये अमल करे और इसके बाद अल्लाह के हुज़ूर जोली फैलाकर अपनी मुलाज़मत में तरक्की की दुआ करे। इसमें कोई शक नहीं कि हक़ ताला इसे तरक्की अता फ़रमाएगा। इल्म शुरू करने से पहले अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें। यह अमल आपने सिर्फ़ 2 दिन करना है। इस अमल की बरकत से आपका मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। कुरान मजीद की तमाम आयतें हर मुसलमान को फ़ायदा पहुंचाती हैं। कुरान को पढ़ना और सुनने के बहुत से फ़वाइद हैं। आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। या वदूदू या जब्बारू को टूटे दिलों को मिलाने के लिए विर्द किया जाता है। इसके अमल का तरीक़ाकार ये है कि किसी भी नमाज के बाद महबूब मतलूब का तसव्वुर करके इन दोनों अस्मा को 33 बार पढ़ लें और अव्वल आखिर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें और फिर अल्लाह से इनको मिलाने की दुआ करें।